नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी के बेहतरीन प्लेटफॉर्म स्टडी क्लासेस अखिलेश 95 में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सभी प्रकार के सब्जेक्ट, सभी प्रकार के कंपटीशन को शामिल करते हुए पढ़ाया जाएगा, जिसमें इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश ग्रामर, गणित, मैथ, हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, सभी विषयों की शिक्षण विधियाँ, कंप्यूटर, ये सभी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। और उसके साथ में एग्जाम डे कैसे रिवीजन किया जाए, इसके लिए भी आपको शॉर्ट में बताया जाएगा। इसलिए सभी प्रकार के कंपटीशन, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, आईबीपीएस, बैंक या सभी बैंक, एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल, आरएएस, आईएएस और राजस्थान और इंडिया लेवल के कंपटीशन शामिल होंगे। इसके साथ ही इंग्लिश स्पोकन की भी आपको स्पेशल प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्योंकि हम आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। आप इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश स्पोकन साथ में सभी सब्जेक्ट, सभी कंपटीशन, सभी का कंटेंट यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के मिलने वाला है। अतः हमसे जुड़े रहने के लिए और अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस अखिलेश 95 को सब्सक्राइब करें। आपने हमारा चैनल विजिट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका हमारे चैनल पे हमेशा स्वागत है। यू आर ऑलवेज वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे सब्सक्राइब क्यों करें, तो सब्सक्राइब आप इसलिए कीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छे बेहतरीन कंटेंट मिलने वाले हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी वीडियो, हमारी वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। उसके लिए आपको यूट्यूब पे सर्च करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारे टॉपिक में हम टेंस की जो सीरीज चल रही है उसमें टेंस का पार्ट 3 को लेने वाले हैं। अब तक हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक टेंस पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में टेंस में वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम और साथ में टेंस में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है वहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट चलने वाला है, बट इसके साथ में जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जानते भी हैं, परफेक्ट जो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। हैज़ और है होता है, उसका हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है कि थर्ड फॉर्म को याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और बेसिकली भी इसमें काफ़ी वर्ब्स होते हैं जिनको हम याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम कुछ लिमिट्स तक वर्ब को याद कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूँ, जिसमें आप लोग के पास में यदि फर्स्ट फॉर्म आपको पता है तो आप उससे सेकंड और थर्ड फॉर्म काफ़ी इजी तरीके से बना सकते हैं, और उन रूल्स की हेल्प से आप वर्ब्स को भी याद रख सकते हैं। उसमें कुछ अपवाद भी होंगे, बट उनसे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाली है, और आप सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने में बेसिकली आपकी जो यूज़ की होती है उसमें बहुत पुल आपके हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वर्ब से फर्स्ट फॉर्म से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के कुछ आसान से रूल, है ना। तो उसमें देखिए, जो हमारा पहला है वो है फॉर द एग्जाम्पल, जैसे प्ले, ठीक है। अब इसमें देखिए, लास्ट में वाई आ रहा हो, ठीक है। जब भी लास्ट में वाई हो और वाई से पहले यहाँ पे कोई स्वर हो, ठीक है, लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई स्वर हो, तो हम उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, ईडी ऐड कर देते हैं, और यही हमें करना है, ठीक है। प्लेड एंड प्लेड, सेकंड एंड थर्ड। लास्ट में वाई हो, वाई से पहले यहाँ पे कोई वोवल हो, ठीक है, वोवल, स्वर, तो हम क्या करेंगे, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसमें ईडी ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे प्ले हो गया, इसके अलावा साथ में जैसे नेक्स्ट प्रे, प्रेड, ठीक है। प्रे से हमने क्या किया, प्रेड, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें वोवल है ए, इसलिए हमने इसमें ईडी लगा के इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई वोवल हो, तो हम उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसमें ईडी ऐड कर देंगे। ये एक सीधा सा मेथड है, जैसे अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई स्वर हो
तो ईडी लगाकर हम उनकी सेकंड व थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, है ना। जैसे प्ले हुआ, प्रेड हुआ। और इसके अलावा आपको इसमें एक चीज़ और देखनी होती है, जैसे कि आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, है ना। जैसे अब वो उनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है। अपवाद एक्सप्रेशन जैसे से है, ठीक है, से है, पे है, से, पे, तो इसमें हमें ईडी नहीं लगानी है, इनको हमें बस माइंड में रखना है, क्योंकि इससे हमारी याद भी हो जाएगी वर्ब्स, और कहीं ना कहीं इनकी सेकंड थर्ड फॉर्म भी याद रहेगी और हमें पता भी होगा कि इसमें रूल्स लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे से है तो इसकी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो इसमें हम सेड कर देंगे, इसमें हम ईडी वाला जो मेथड वो यूज़ नहीं करेंगे, और ना ही पे है इसमें यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसमें कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, अपवाद होते हैं, तो उनको साथ में रखते हुए चले तो हमारे लिए काफ़ी आसान होता है इनको याद रखना, समझ पाना, है ना। तो हमने फर्स्ट रूल देख लिया, लास्ट में वाई हो, वाई से पहले कोई स्वर हो, ठीक है, तो हम लास्ट में ईडी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाकर बेसिकली काफ़ी वर्ब्स से आपको मिल जाएंगे जिसमें हम ईडी लगाकर उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। बट से है, पे है, ये कुछ इसके अपवाद हैं, तो अपवाद को आप जरूर माइंड में रखिए, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा सेकंड रूल। ठीक है, हमारा फर्स्ट रूल हो चुका है। सेकंड हो, जब भी किसी वर्ब के एंड में, फॉर द एग्जाम्पल जैसे नो, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे ओ डब्ल्यू या ए डब्ल्यू, वर्ब के लास्ट में हमें ओ डब्ल्यू या ए डब्ल्यू देखने को मिले, तो हम उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, जो या ओ डब्ल्यू या ए डब्ल्यू होता है, जैसे नो है, ठीक है, नो जाना, तो यहाँ पे इसमें देखिए जैसे ओ डब्ल्यू या ए डब्ल्यू हो तो सेकंड में ओ या ए होता है, ये ई बन जाता है, ठीक है। सेकंड में ओ या ए क्या बन जाएगा, ये ई बन जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे न्यू, ठीक है, न्यू। जैसे नो है, इसके अलावा हमारे पास में काफ़ी वर्ब जैसे मिल सकती है, नो है, थ्रो है, THROW, ठीक है। अंत में ओ डब्ल्यू या ए डब्ल्यू हो तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ओ या ए है वो ई बन जाता है, सेकंड में, सॉरी नॉट थर्ड में नहीं, सेकंड में, और जो थर्ड है उसमें एन लग जाता है। एन किस में लगेगा, इसी में बेसिकली। जैसे नो है तो इसकी थर्ड फॉर्म में बनाएंगे नॉन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेकंड में हमने नो है, जहाँ पे ओ डब्ल्यू है, देखो लास्ट में ओ डब्ल्यू है, इसमें थ्रो में भी ओ डब्ल्यू है, तो इसमें भी क्या होगा, THREW, थ्रू, एंड जो फर्स्ट फॉर्म होगी ये फर्स्ट, इसमें हम डायरेक्टली एन लगा देंगे, ठीक है। नो, न्यू, नोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। तो हमें याद ध्यान रखना है जिसमें ओ डब्ल्यू हो या लास्ट में ए डब्ल्यू हो तो उसमें हम, जैसे फॉर द एग्जाम्पल ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ हो गया, ठीक है, ग्रो हो गया, इसमें देखिए ए डब्ल्यू है, ग्रो, ड्रॉ में, ग्रो में ओ डब्ल्यू है, तो इसमें भी ओ या ए डब्ल्यू हो तो लास्ट सेकंड में ओ या ए होता है वो ई बन जाता है, जैसे ड्रॉ, ड्रू एंड ड्रॉन। जो फर्स्ट फॉर्म है सेम इसी में ही हमें यहाँ पे एन ऐड कर देना है, बस ये हो जाती है थर्ड, और जो ए होता है ये इसकी जगह पे सेकंड में ये ई बन जाता है। यहाँ पे देखो सेम एच जैसे हो रहा है, ओ है वो ई बन रहा है सेकंड में, और सेकंड में, और जो थर्ड फॉर्म है उसमें सेम ऐसे की ऐसे है, इसमें हम सिर्फ इसमें एन ऐड कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ग्रो है तो इसका एग्जाम्पल ग्रू एंड ग्रोन, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे लास्ट में ओ डब्ल्यू या ए डब्ल्यू हो और तो सेकंड या में ओ या ए होता है वो ई बन जाता है, ठीक है, और थर्ड में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसी में हम एन लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे नो हुआ, नो, न्यू, नोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ड्रो, ड्रू, ड्रोन एंड ग्रो, ग्रू, ग्रोन। हमारे सामने जो चार वर्ब्स हैं ये हो चुकी हैं। इसके अलावा लास्ट में जो नेक्स्ट है रूल वो देखते हैं एक बार इसमें। जैसे फॉर द एग्जाम्पल हम वर्ड लेते हैं क्राई, ठीक है। अब इसमें क्या है देखिए, लास्ट में क्या हो, वाई, लास्ट में क्या रहा है यहाँ पे वाई हो, और वाई से पहले यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे हो कॉन्सोनेंट, व्यंजन। लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई व्यंजन हो
तो इसमें हम क्या करते हैं, y को रिमूव करके आई ऐड कर देते हैं, आई ऐड कर देते हैं। क्राई है, लास्ट में यहाँ पे y हो, y से पहले क्या हो, यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया उसमें y से पहले यहाँ पे वोवल था, ठीक है, जैसे प्ले था, प्रे था, तो उसमें हम ईडी ऐड कर देते थे। बट यहाँ पे y से पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट है थर्ड रूल में हमारे, तो इसमें हम y को रिमूव करके यहाँ पे y को रिमूव कर देंगे और आई ऐड कर देंगे, जैसे क्राइड, ठीक है, क्राई, क्राइड, ट्राई, ट्राइड, ठीक है। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखना है, सेकंड थर्ड इसकी बनेगी, लास्ट में y हो, y से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो सेकंड और थर्ड में हम क्या करेंगे, y को रिमूव करके उसमें आई डी ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, लास्ट में y से पहले कॉन्सोनेंट, ठीक है, व्यंजन, तो y को हटाकर आई डी लगा देंगे, ठीक है। ये आपको जो हमारा थर्ड रूल है ये हमारा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये हमारा थर्ड रूल है, क्योंकि इन रूल्स की हेल्प से आप बेसिकली वर्ब्स को भी याद रख सकते हो, साथ में आपको इसी टाइप की बहुत सी वर्ब है जिसमें आप ये रूल का अप्लाई करोगे तो आपको लगेगा हाँ ये रूल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्ब्स पे अप्लाई हो रहा है ना। इसके अलावा हमारा जो नंबर 4 नंबर रूल है उसमें देखिए, जैसे फॉर द एग्जाम्पल कोई भी वर्ब हो जिसके लास्ट में एंडी हो, ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल सेंड, स्पेंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में एंडी हो, तो जो डी होता है, यहाँ पे जो डी आ रहा है, इस डी को हम टी बना देंगे। जैसे सेंड को हम क्या बना देंगे, सेंट, स्पेंड को क्या बना देंगे, स्पेंट, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, अंत में एंडी हो तो डी को टी बना देंगे, जैसे सेंड है, स्पेंड है, एकदम। तो आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा, यहाँ पे ये एंडी, बस आपको ये देखना है थोड़ा। यदि आपको वर्ब है उसमें सिर्फ सेंड है, स्पेंड, इसमें लास्ट में एंडी हो तो डी को टी बना देते हैं, जैसे हमने एग्जांपल देखे सेंड, स्पेंड, है ना। और इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट रूल है उसमें देखिए रूल नंबर 5, किसी भी वर्ब के बीच में जैसे डबल ई हो, क्या आ रहा हो, डबल ई, फॉर द एग्जाम्पल स्लीप, ठीक है, इसके बीच में क्या है, डबल पी आ रहा है। इसके अलावा जैसे है वीप, ओके, कीप, ठीक है। इसी टाइप की वर्ब हो जिसके बीच में डबल ई हो, ठीक है, एंड लास्ट में पी हो। डबल ई तो ठीक है, बट डबल ई के साथ में हमें यहाँ पे देखो, इसमें सब में आपको पी देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसी वर्ब्स जिनके बीच में डबल ई हो और लास्ट में पी हो, तो एक ही होता है, इसमें हट जाता है, और लास्ट में जो पी है इसकी जगह पे पी और टी लगा देते हैं, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल स्लीप है, इसके हम सेकंड कैसे बनाएंगे, स्लैप्ड, ठीक है। वीप है, वेप्ट, एंड कीप है, कैप्ट। तो इसमें अब यहाँ पे देखिए डबल ही हो बीच में और लास्ट में पी हो, यहाँ पे देखो डबल ई लास्ट में पी, यहाँ पे डबल ई और लास्ट में पी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ई है वो सेकंड या थर्ड बनाते हैं, इसमें एक ई हट जाएगा, ठीक है, एक जो ई है वो रिमूव हो जाएगा और उसके लास्ट में जो पी है इसके पीछे टी लगा देंगे, कैप्ट। जैसे कैप्ट है, वेप्ट है, स्लिप्ड है, स्पेंट है, नहीं स्पेंट का इसमें नहीं है, सॉरी, यहाँ तक है ना। तो आपको ये रूल ध्यान रखना है, एकदम इजी रूल है। बीच में डबल ई हो, लास्ट में पी हो, तो एक ई को रिमूव कर देंगे, लास्ट में पी के पीछे हम टी का यूज कर देंगे, ठीक है। इसके आगे देखिए नेक्स्ट रूल नंबर जो 6 है हमारा, अब तक हमने 5 रूल्स देखे, ठीक है। रूल नंबर 6 है, जैसे कोई भी वर्ब आ रही है उसके बीच में आई हो, ठीक है, वर्ब के बीच में क्या हो, आई हो, जैसे ड्रिंक, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ड्रिंक होती है, इसका सेकंड बनाते समय जो आई है, इस आई को ए बना देंगे, ड्रंक, ड्रैंक, एंड थर्ड में इसको यू बना देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बीच में आई हो तो आई को सेकंड में ए तथा थर्ड में यू बना देते हैं, ठीक है। जैसे ड्रिंक है तो ड्रिंक को हमने सेकंड में क्या किया, यहाँ पे हमने ए बना दिया और थर्ड में हमने आई ए को यू बना दिया, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। बीच किसी भी वर्ब के बीच में आई हो, ठीक है, और आई की सेकंड में उस आई को हम ए बना देंगे और थर्ड में यू बना देंगे, ठीक है।
आप एक दूसरे आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें क्या है, जब आपके सभी रूल्स याद होंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। इसमें यदि आपके एक रूल याद है और आप कहोगे सर इसमें ऐसा आएगा तो फिर कैसे होगा, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ एक एक रूल को थोड़ा सा देखें और उसको वर्ब्स के साथ में कनेक्ट करते हुए पढ़ें। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बेसिकली याद हो जाएंगे। और आपके जो वर्ब्स हैं, वर्ब से आपको रूल भी याद हो जाएगा। यदि आपके वर्ब है तो आप वर्ब को याद रखें कि इस वर्ब में ऐसे हो रहा है तो इसका ये रूल कैसे अप्लाई हो रहा है, बस। अब वर्ब आपको पता होगी इसकी सेकंड थर्ड, तो आप रूल खुद ब खुद उसमें अप्लाई कर सकते हो और याद भी रख सकते हो इजीली, है ना। तो 6 रूल हमारे हो चुके हैं फर्स्ट फॉर्म से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के, क्योंकि आप बेसिकली ऑन द स्पॉट वर्ब्स याद करोगे तो वो बहुत आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल जैसा हो जाएगा। बट आप वर्ब्स का रूल्स के साथ में वैसी वर्ब्स को याद करते हुए चल रहे हो तो आपको वो ईजी होगा, याद करने में भी ईजी होगा और आपको काफ़ी लॉन्ग समय तक जहाँ तक एक डायरेक्टली रटा हुआ होता है उससे अच्छे टाइम तक, ज़्यादा समय तक आप उसको याद रख सकते हो अपने माइंड में, ना। तो रूल नंबर 7 है, वो देखिए, ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में IND हो, ठीक है। अब देखिए उसमें ओनली आई था, ये से नंबर 6 में आई था, बट इसमें क्या है, IND है, तो उसमें क्या होगा, जैसे फाइंड, ठीक है। ऐसी वर्ब जिस क्लास में IND हो तो आई को हम OU बना देते हैं, ठीक है। जो आई है इसको OU बना देते हैं। फाइंड है तो इसका क्या हो जाएगा, OU, फाउंड, फाइंड, फाउंड, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। फॉर द एग्जाम्पल एक इसके अलावा और देख सकते हैं, जैसे बाइंड, तो इसका हम क्या करें, यहाँ पे देखो IND, लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में IND हो तो हम इसको सेकंड और थर्ड में IND, इसकी जगह पे जो आई है इसको क्या बना देंगे, OU बना देते हैं, ठीक है। जैसे बाउंड, ठीक है, फाइंड, फाउंड, बाइंड, बाउंड, ये आपको ध्यान रखना है। IND, अब इसमें देखिए आपको यहाँ पे IND कंप्लीट है, यहाँ पे सिर्फ आई की बात हो रही है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना। IND हो तो क्या करना है और ओनली आई हो तो फिर किस तरह से इसको बनाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप यहाँ पे भी सोच सकते हो सर इसमें बेसिकली ओनली आई आ गया, तो यहाँ पे देखिए IND आएगा कंप्लीट, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बाकी तो एक्सप्रेशन आपको जो अपवाद है वो मिलेंगे, बट आपको उसको याद रखते हुए चलना है, क्योंकि अपवाद आप याद कर लोगे तो आपके लिए फिर कंफ्यूज जो हो रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं होगे बाद में, है ना। क्योंकि अपवाद कम होते हैं और रूल्स है वो लगभग बहुत ज़्यादा वर्ब्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है ना। रूल नंबर 8 जो हम देख रहे हैं, इसमें देखिए किसी वर्ब के लास्ट में ई हो, ठीक है, वर्ब के लास्ट में ई हो तो हम उसकी सेकंड और थर्ड के लिए उसमें लास्ट में डी लगा देंगे, सिंपली। ये एकदम बहुत इजी मेथड है और ये बहुत ज़्यादा वर्ब पे आप देखेंगे अप्लाई होगा। जैसे डाई है, लास्ट में ई आ रहा है तो इसमें सिंपली आपको बनाना है इसकी थर्ड, तो इसमें ई लगा दो, सिंपल, डाइड, ये लो, ठीक है। अंत में ई आए तो डी लगा देते हैं, जैसे डाइड, डाइड हो गया। और इसके अलावा जो लास्ट रूल है, ये वाला जो रूल नंबर 8 है, ये आप देखना बहुत ज़्यादा वर्ब्स, बहुत आपको काफ़ी वर्ब्स मिलेंगे जिस पे बेसिकली अप्लाई होता है, जिसके लास्ट में ई आ रहा है और उसमें देखना उसमें बेसिकली डी लग के उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है ना। और रूल नंबर 9 जो आज का हमारा लास्ट रूल होने वाला है वो आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे इसमें किसी भी वर्ब के लास्ट में व्यंजन हो और उससे पहले कोई स्वर हो, फॉर द एग्जाम्पल देखिए जैसे स्टॉप है, ठीक है, लास्ट में क्या हो, यहाँ पे ये क्या हो, कॉन्सोनेंट, और वो कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे हो वोवल, ठीक है। लास्ट पे कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले वोवल हो, लास्ट में व्यंजन हो, व्यंजन से जस्ट पहले क्या हो, वोवल हो, तो अंतिम जो व्यंजन होता है वोवल होता है ना। अंतिम जो वोवल है हम इस वोवल को डबल करके इसमें ईडी लगा देते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे, सॉरी वोवल नहीं, सॉरी ये लास्ट में जो अंतिम जो कॉन्सोनेंट है इसको डबल कर देंगे और इसमें लास्ट में ईडी लगा देंगे। जैसे स्टॉप है तो इसका हो जाएगा स्टॉप्ड, STOPPED। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में व्यंजन है और व्यंजन से जस्ट पहले यहाँ पे क्या है, ये है वोवल, है ना। तो व्यंजन से जस्ट पहले वोवल है तो हम जो अंतिम जो व्यंजन है इसको डबल करके स्टॉप और फिर इसमें ईडी लगा देंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसे हार्ड है नहीं। जैसे स्टॉप हो गया, इसके अलावा एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, जैसे स्लिप, है ना, स्लिप, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में क्या हो, व्यंजन हो और व्यंजन से जस्ट पहले क्या हो,
वोवल हो, अंत में व्यंजन से पहले कोई स्वर हो, है ना, तो अंतिम व्यंजन को डबल करके ईडी लगा देते हैं। जैसे स्टॉप, स्टॉप्ड हो गया, स्लिप, स्लिप्ड हो गया। इसमें भी जैसे मैं यहाँ पे व्यंजन है, व्यंजन से जस्ट पहले वोवल है, तो हम इसमें स्लिप्ड, SLI, ठीक है। जो अंतिम जो कॉन्सोनेंट है इसको हम डबल कर देंगे, जैसे DPED हो गया, यहाँ पे स्टॉप में स्टॉप्ड हो गया। तो ये बेसिकली हमारे जो 9 है ये वर्ब्स के रूल है ना। इससे इन रूल्स की हेल्प से आप फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इजीली बना सकते हो। बहुत ज़्यादा वर्ब्स पे इनको अप्लाई कर सकते हो, आपके बहुत ज़्यादा वर्ब्स याद होंगे। और काफ़ी बार क्या होती है, कोई वर्ब्स आपके सामने है, सपोज सेकंड या थर्ड फॉर्म, वो कोई बाय मिस्टेक रॉन्ग है, तो आप इन रूल की कहीं ना कहीं हेल्प से उसमें अननोन वर्ब्स को भी पता कर सकते हो कि ये वर्ब में कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि वर्ब्स बनाने के लिए ये रूल्स आपके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। मैं चाहता तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डायरेक्टली बता देता, इसमें ये रूल होता है और आपको वर्ब्स है वो याद ही करनी होगी, बट उसके साथ में मैंने सोचा क्यों ना आपको ये वर्ब्स के भी रूल बताए जाए, जिससे आप और अच्छे तरीके से इसको कर पाओ। उस चीज़ रट के ना, उस चीज़ को समझते हुए पढ़ो और उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाओ, है ना। तो देखिए, चलो हमारा स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसको। तो इसमें देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हिंदी में जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसमें क्या होता है, बेसिकली चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, ये तो है ही। इसके अलावा साथ में या है, ई है एंड ये है, ये भी इसमें आते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, इस टाइप की जो है वो हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। जिसमें आपको एक एग्जांपल आपके सामने देता हूँ कि टेंस में बेसिकली कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं। फॉर द एग्जांपल जैसे हमारे सामने आ गया, राम जयपुर गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है राम जयपुर गया, और दूसरा सेंटेंस है उसमें आ जाता है राम जयपुर गया है, और यहाँ पे जो थर्ड सेंटेंस है उसमें आ जाता है राम जयपुर गया था। देखिए यहाँ पे गया था है, ये गया है, और यहाँ पे गया। अब तीनों सेंटेंसों को आप ध्यान से देखिए, इनको हम सेम तरीके से नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे जो या है इसमें ये होगा पास्ट सिंपल, ठीक है। ये पास्ट का जो सिंपल होता है उसमें बनेगा, और या है इसमें ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। और जो या था इसमें ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, है ना। तो आपको ये बहुत माइनर चीज़ें हैं, वो आपको मैं बता के हुए चलूँगा, ठीक है। तो आपको ये जो डिफरेंस है ये भी धीरे धीरे आपको जब टेंस कंप्लीट होगा तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा कि किस तरह से डिफरेंस भी होता है और क्या हो रहा है ना। तो आपको अभी यही ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें जो हिंदी के सेंटेंस इस क्लास में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ये है, इस टाइप के हिंदी के सेंटेंस आते हैं, उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। उनको कैसे बनाना है वही मैं आपको चीज़ समझाते हुए बताते हुए चल रहा हूँ। तो ये आपको पहले हिंदी में आइडेंटिफिकेशन रखनी है। उसके साथ में हम इसमें जैसे हैज हैव का यूज़ करते हैं, तो हैज़ का और हैव का, इसके लिए देखिए बेसिकली जो डज का यूज़ मैंने आपको बताया था, ठीक है। डज जिन सब्जेक्ट्स के साथ में यूज हो रहा है उसके साथ में हैज़ का यूज हो जाता है, और हैव है वो जिसके साथ में डू का यूज़ हो रहा है, ठीक है, उनके साथ में हैव का यूज़ हो जाता है बेसिकली। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। डज का और हैज़ का सेम है यूज़ प्रोनाउंस के साथ में। जैसे हैज़ है वो वही सिंपल है, ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर, ठीक है। आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, ये हैज हो जाएगा। और हैव का यूज़ हमें यूज़ करना है वही आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, ठीक है। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ में हमें हैव का यूज़ करना है, और ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर के साथ में हैज़ का यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे देखना हैव है इसका जहाँ पे डू का यूज़ हो रहा है जिनके साथ में, क्योंकि डू का देखो इनके साथ में हो रहा है, और डज का भी सेम इन्हीं के साथ में होता है प्रोनाउंस के साथ में। तो हैज़, हैव और डज एंड हैज़ एंड हैव एंड डू, ये दोनों का यूज़ जो प्रोनाउंस होते हैं आई, वी, यू, दे प्लूरल वो सेम है ना। आई को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टेंस में आई के साथ में प्लूरल्स वाले रूल्स होते हैं। आई सिंगुलर है और सिंगुलर ही रहेगा हमेशा, क्योंकि कभी चेंज नहीं हो सकता। बस इसके साथ में रूल्स हैं वो आई के साथ में हैव और डू यूज़ हो रहे हैं, तो आपको इसको माइंड में थोड़ा सा रखना है और इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है।
क्योंकि जैसे फर्स्ट पर्सन के साथ में डू और हैव का यूज़ होता है, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। बट उन सब चीज़ों का भी इतना कोई नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, आपको बस याद रखना है माइंड में कि किसके साथ में किसका यूज हो रहा है, हल्का सा, और कुछ नहीं है। आई है सिंगुलर, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपको दिमाग में कंफ्यूज नहीं होना है कि आई है वो डू के साथ हो रहा है तो आई प्लूरल होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि जो सिंगुलर है वो सिंगुलर ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता सिचुएशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये हो चुका है। तो चलिए इनके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं थोड़ा। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, जैसे फॉर द एग्जाम्पल जो बेसिकली कैसे सेंटेंस बनता है, अफर्मेटिव हम प्रेजेंट परफेक्ट का एक बार देख लेते हैं। है ना। फॉर द एग्जाम्पल हमारे पास सामने हुआ है राम आम खा चुका है ना। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें वो देखना है, सब्जेक्ट है, ये खा चुका, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, आम, ठीक है। स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसमें आपकी थर्ड फॉर्म का यूज होता है, सॉरी हैज है वो आओगे यहाँ पे। सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव, ठीक है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, है ना। तो आपको ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में अप्लाई करते हुए चलना है। जैसे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट राम है, तो राम हम लिख देंगे सबसे पहले राम, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैज को देखना है, तो राम है सिंगुलर है, तो राम के साथ में क्या आएगा, हैज़ का यूज़ होगा, है ना। तो हमें राम के साथ में हैज़ का यूज़ कर देना है, राम हैज़। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, अब ईट है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड एट और थर्ड होती है इटन। तो इस टाइप से भी जो कुछ वर्ब आती हैं, जैसे गो, वेंट, गोन, जिनकी फर्स्ट अलग, सेकंड अलग, थर्ड अलग होती है, उस पर कोई रूल लागू नहीं होता, उनको तो हमें याद ही रखना होगा। कुछ ऐसी भी होती है जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम होती हैं, जैसे रीड की हो गई, कट CUT होती है इनकी भी, तो वो आपको धीरे धीरे पता चलती रहेंगी वो चीज़ें, आप बस पढ़ते रहिए। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है राम, उसका हमने हैज़ हमने यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, खा चुका, खाना का जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है इटन, ईट एट इटन, ठीक है। तो इटन की हमने यहाँ पे लग दिया राम हैज़ इटन, राम खा चुका है, थर्ड फॉर्म हमने यूज़ कर ली है। इसके साथ में यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा आम, तो आम क्या हो जाएगा, मैंगो, ठीक है। एकदम आसान है, राम हैज़ इटन मैंगो, ठीक है। अब इसी का ही देखिए, जैसे कि इसमें नेगेटिव होता तो वो क्या होता, नेगेटिव होता तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा हो चुका है। और स्ट्रक्चर में हम थर्ड नंबर पे, है ना। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर में हम थर्ड नंबर पे, जैसे राम हैज़ हैव, और उसके बाद में यहाँ पे थर्ड नंबर पे और नंबर थर्ड, यहाँ पे हम नोट का यूज़ कर देते और ये राम हैज़ नोट इटन मैंगो हो जाता, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, नोट का यूज़ बेसिकली जो नोट है वो नेगेटिव में थर्ड नंबर पे होता है, और WHO के जो टाइप के सेंटेंस होते हैं उसमें बेसिकली नोट का यूज़ फोर्थ नंबर पे हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। राम आम खा चुका है, राम हैज़ इटन मैंगो, राम आम नहीं खा चुका होता तो हो जाता राम हैज़ नोट इटन मैंगो, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आई होप। और इसके अलावा आपको और एग्जाम्पल है, जैसे इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, उनके भी आपको बता देता हूँ। जैसे अब ये इंटरोगेटिव का कोई एग्जाम्पल होता तो कैसे होता, इंटरोगेटिव जो बेसिकली हम हिंदी में जिसको प्रश्नवाचक बोलते हैं, इसमें क्या है कि क्वेश्चन मार्क तो आता ही है, तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता, क्या राम आम खा चुका है, ठीक है। तो इसको हम किस टाइप से बनाते हैं, क्या राम आम खा चुका है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब क्या से स्टार्ट हो तो इसका मतलब वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। वो डिपेंड करता है टेंस के अकॉर्डिंग कि उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है। हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर देंगे। जैसे क्या राम, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ लिख देंगे, हैज़, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा हैज़ राम, हैज़ राम। और उसके बाद में जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर इसका भी बता देता हूँ फॉर द एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव में क्या यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होगी, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में है हैज़ हैव, ठीक है। उसके साथ में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, हैज़ राम इटन, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। और उसके अलावा जैसे टाइम में और कुछ चीज़ें इसमें ऐड हो, टाइम प्लेस, तो वो भी हम इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बट ये एक बेसिकला छोटा सा सेंटेंस इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, उसको हम इस तरह से बना सकते हैं। बाकी हम सेंटेंस
सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और जितना सेंटेंस लेंथ बड़ा होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को एडजस्ट करते रहते हैं। जैसे क्या राम आम खा चुका है, हैज़ राम वर्ब की थर्ड फॉर्म, खा चुका है, इटन, ठीक है, हैज़ राम इटन एंड देन आम मैंगो। आपको ध्यान रखना है हमेशा, जैसे डू डज और डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, डू डज और डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और हैज़, हैव और हैड इसके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड करते रहो तो आपको सभी रूल्स भी याद हो जाएंगे और टॉपिक भी काफ़ी आसान ईजी लगने लगेगा टेंस का, क्योंकि टेंस का टॉपिक कुछ ऐसा ही है कि आप जितना इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे वो आपको उतना आसान लगेगा। उसको बिल्कुल भी टॉपिक को हार्ड मत बनने दो, उसमें इंटरेस्ट लो, वो आपको बहुत आसान लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे स्ट्रक्चर के साथ में उतना ही आपको उसमें आसानी भी होगी और बनाने में भी हेल्प होगी, है ना। तो आगे देखिए, इसमें देखिए क्या राम आम खा चुका है, इस टाइप का है तो हम इस तरह से बना देते। यहाँ पे होता है क्या राम आम नहीं, सपोज कोई नहीं हो जाता, ठीक है, तो हम इस को किस टाइप से बनाते हो, तो फिर हो जाता है हैज़ राम नोट, यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर हो जाता है नोट, हैज़ राम नोट इटन मैंगो। क्या राम आम नहीं खा चुका है तो ये क्या हो जाता है, हैज़ राम नोट इटन मैंगो, ठीक है। यहाँ पे नहीं हो जाता तो यहाँ पे हम थर्ड नंबर पे नोट का यूज़ कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जैसे WH वर्ड का कोई सेंटेंस आपके सामने होता है तो उसको आप किस तरह से बनाते हैं वो देखिए। जैसे आपके सामने ये सेंटेंस आ जाता, राम आम क्यों नहीं खा चुका है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम, तो क्यों आ रहा है तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे वाई, ठीक है। उसके बाद में सेम यही स्ट्रक्चर रहने वाला है ना, सब्जेक्ट हैज़ ए वाई, फिर उसके बाद में हैज़, फिर सब्जेक्ट राम, वाई हैज़ राम, है ना। और यहाँ पे अब देखिए वाई हैज़ राम, यहाँ पे 4 नंबर पे यहाँ पे फिर नोट का यूज़ होता है। अब देखिए मैंने आपको कहा था ना, नोट का यूज़ बेसिकली हमेशा थर्ड नंबर पे होता है, बट WH वर्ड का कोई सेंटेंस हो तो वहाँ पे फिर 4 नंबर पे यूज़ हो जाता है, ठीक है। वाई हैज़ राम नोट, अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर पे यूज़ हो रहा है, वाई हैज़ राम नोट इटन एंड मैंगो, वाई हैज़ राम नोट इटन मैंगो, राम आम क्यों नहीं खा चुका है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए जैसे नोट है, यदि नोट नहीं होता तो हम इसको हटा देते और ये सेंटेंस इस तरह से बन जाता है। जैसे इसको यहाँ पे हम यदि कट करते नोट को तो ये सेंटेंस इस तरह से बन जाता, राम आम क्यों खा चुका है, वाई हैज़ राम इटन मैंगो, ये इंटेरोगेटिव में WH वर्ड का बन जाता। तो अब मैंने आपको बताया था एक सेंटेंस है वो बेसिकली 6 तरह से 6 टाइप से बन रहा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड का इंटेरोगेटिव और WH वर्ड का इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इस टेंस में मैं आपको 6 टाइप से सेंटेंस को बताते हुए साथ में चल रहा हूँ। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम आसान सा टॉपिक है, और आप इसको जितना अच्छे से समझते हुए चलेंगे आपको अच्छे समझ में भी आएगा, पढ़ने में भी आपको इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है ना। तो ये हमारा जो हैज़ था और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में यूज़ करने का था उसी का हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा आगे, जैसे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो चलने वाला है, तो मैं आपको उसका भी थोड़ा सा इसमें आपको बता देता हूँ। जैसे अब जैसे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, उसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो हिंदी के सेंटेंस होंगे उसमें हमें से के साथ से मिलेगा। ये पहले आपको ये देखिए, मैं आपको बताऊँ कैसे हो रहा है। जैसे हिंदी का सेंटेंस होगा उसमें सब में साथ में सभी की जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें वर्ड में इस टाइप से मिलेगा, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, एटसेट्रा, इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। ये से क्या होगा, ये जो टाइम होता है उस टाइम को स्टार्टिंग दी होती है, जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है, तो टाइम जब कितने बजे से स्टार्ट हो रहा है, 2 बजे से, तो टाइम उसके साथ में से होगा और वो अभी भी चल रहा है, स्टिल इज गोइंग ऑन। इट मीन्स वो जो भी काम था, कार्य था, वो अभी भी चल रहा है, तो वो इसके साथ में रहा है, आ रहा है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें आप देखिए प्रेजेंट, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट में तो क्या था, वर्क हैज़ डन, कार्य पूरा हो चुका है, बट कंटिन्यूअस में क्या, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें देखो दोनों है, तो क्या होता है, काम की स्टार्टिंग दी होती है बट कंटिन्यूअस है एंड में, तो वो एंड तक चल रहा है, अभी भी वो चल रहा है, बट उसके साथ में हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन, सॉरी, हमें जो है वो उसके बारे में बता दिया जाता है कि वो अभी भी चल रहा है, तो उसको हम किस तरह से बनाते हैं,
वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है। इसमें अब देखिए हैव का यूज़ हमें करना ही है। इसमें जो नई चीज़ है वो होती है टाइम के साथ में यहाँ पे 3 चीज़ों का यूज़ हो रहा है। उसमें देखिए वो आपको वो है जो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। एक होता है सिंस, एक होता है फॉर और एक इसमें होता है ऑल। ठीक है, सिंस फॉर बेसिकली सबको पता होता है। ऑल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है और बेसिकली आप इसमें इंटरेस्ट लोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा। सिंस, फॉर एंड ऑल मैं आपको याद करने के लिए एक इजी वे भी बताऊंगा और इनकी जो रियल जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे यूज़ होता है वो भी बताऊंगा। जैसे सिंस है ये बेसिकली हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी समय का बिंदु हो, पॉइंट हो। ठीक है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, टाइम का कोई पीरियड। ठीक है, जैसे कितने समय से इतने समय तक उसके बीच का जो टाइम का पीरियड होता है वो हो गया फॉर। ऑल का यूज़ हम करते हैं बेसिकली जैसे दिन भर, रात भर, जहाँ पे आपको भर वर्ड मिले। ठीक है, ये एक बेसिक सीधा मेथड है याद करने के लिए कि हम ऑल का यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे रात भर वर्षा होती रही, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल द नाइट, रात भर, दिन भर। ठीक है, वर्ष भर, इस टाइप के आपको भर जैसे शब्द मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि दिन भर, रात भर, तो इस टाइप का आपको कोई भी वर्ड मिल रहा है तो उसमें आप ऑल का यूज करें। जैसे it has been raining all the night। ठीक है, it has been raining all the night, रात भर वर्षा होती रही। ठीक है, तो आपको इस टाइप का सेंटेंस आ जाए रात भर वर्षा होती रही तो उसके लिए आप फिर यहाँ पे ऑल का यूज़ करेंगे। वो मैं आपको एक भी समझा दूँ कैसे हो रहा है। ऑल का आपको ये ध्यान रखना है, रात भर, दिन भर, इस टाइप के सेंटेंस। सिंस एंड फॉर, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब फॉर के लिए मैं आपको एक बेसिक मेथड बताने वाला हूँ। फॉर द एग्जाम्पल जैसे कि वॉच है। ठीक है, सबके पास होती है, मेरे पास में भी है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, सबसे जो छोटा जो वॉच में टाइमिंग होती है वो क्या होती है, टाइम को काउंट करने के लिए सेकंड। ठीक है, सबसे छोटा। उससे बड़ा क्या होता है, उससे बड़ा होता है मिनट, उससे बड़ा क्या होता है घंटे, जिसको हम आवर बोलते हैं। ठीक है, आप याद रखिए, बहुत इजी वे में याद हो गए। सेकंड सबसे छोटा होता है, सेकंड में 60 सेकंड मिलती है तो 1 मिनट बनता है, 60 मिनट बनती है तो 1 घंटे बनता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए सेकंड, मिनट, घंटे, और जब 24 आवर्स घंटे मिलते हैं तो क्या बनता है, वो बनता है 1 दिन। ठीक है, और जब दिन मिलते हैं तो क्या बनता है, फिर वो बनता है 1 सप्ताह। क्या बन जाता है, सप्ताह। 7 डेज मिलके क्या बनाता है, सप्ताह। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह। और उसमें 4 वीक मिलते हैं तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है 1 महीना। ठीक है, और 12 जो मंथ मिलते हैं तो क्या बन जाता है, तो उसके बाद में वो बन जाता है 1 ईयर। ठीक है, वर्ष। ये है फॉर का यूज। सिंपली आप ये याद रखिए, जहाँ पे भी सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष आ रहा है वहाँ पे आपको फॉर का यूज करना है। और सिंस के लिए आपको क्या यूज करना है, ये आप एकदम एग्जैक्टली याद रख लीजिए। बजे, सुबह, शाम, एंड सन, वार एंड रात। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा आप किस तरह से इनका यूज़ कर सकते हो। सिंस बजे, सुबह, शाम, सन, वार, रात। फॉर सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष। और ऑल दिन भर, रात भर। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उन सभी के लिए हम ऑल का यूज़ करने वाले हैं, है ना। तो आपको पहले अब बेसिकली इन चीज़ों को याद रखेंगे, माइंड में रखेंगे तो आप सेंटेंस आगे बना सकते हैं। इसमें जैसे हो चुका है, अब एकदम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। इसके लिए देखिए आपको स्ट्रक्चर क्या है, वो ही बस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपको इसमें हैज़ हैव यूज रखनी है ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग, हैज़ हैव, ही है। उसके साथ में हमें यहाँ पे बीन का यूज़ करना है। ये आपको ध्यान रखना है, हैज़ हैव ये अलग है और बीन अलग है। इसको आपको एक साथ नहीं लिखना है बीच में, क्योंकि बिकॉज आप जब इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप के सेंटेंस बनाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हैज़ हैव अलग है, बीन अलग है। इसको आपको जॉइंट में कभी नहीं लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज़ हैव एंड बीन। उसके बाद में वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं, आईएनजी, है ना। एंड देन ऑब्जेक्ट, ही हैज़ बीन स्टडिंग
ठीक है, एंड इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, उसके बाद में हम यूज़ कर देते हैं सिंस फॉर, ठीक है, सिंस है, फॉर है, प्लस में उसके बाद में हम लास्ट में टाइम, है ना, सिंस फॉर के साथ में हम टाइम का यूज़ करते हैं। जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो अब इसमें देखिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे ऐड कर देते हैं, वह 2 बजे से, सपोज को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया अंग्रेजी पढ़ रहा है, ठीक है, वह 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो हम अब इसको किस तरह से बनाएंगे, ही, वह, सब्जेक्ट हो गया ही, उसके साथ में देखो 2 बजे टाइम हो गया, पढ़ रहा है, ये हो गई हमारी वर्ब, और अंग्रेजी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ही हैज़ है, ही के साथ में हम हैज़ का यूज़ करेंगे, ही हैज़, फिर उसके बाद में बीन का यूज़ करेंगे, ही हैज़ बीन, वर्ब में आईएनजी, पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन स्टडिंग, ही हैज़ बीन स्टडिंग, उसके साथ में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश है, ही हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश 2 बजे से। अब देखिए, अब 2 बजे, बजे के लिए मैंने आपको बताया था सिंस है, तो उसके हम क्या यूज करेंगे, ही हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock, सिंपल, ही हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ही हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव होता तो हो जाता है ही हैज़, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर देते, नोट, वह 2 बजे से अंग्रेजी, और यहाँ पे तो वह 2 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, तो ही हैज़ नोट बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock, है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, सेंटेंस कितना ही बढ़ाओ, आपको इन जैसे नोट है, सब्जेक्ट है, और जो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, टाइम, इसकी लोकेशन का पता है, तो आपके लिए सेंटेंस एकदम आसान होगा। इसमें नेगेटिव होता तो यहाँ पे 3rd नंबर पे नोट आता, तो यहाँ पे भी हम नोट राइट कर देते। और सपोज दैट ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, क्या वह 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो इसको हम किस तरह से बनाते थे, क्या है, तो बेसिकली वो ही हैज़, ठीक है, हैज़, फिर उसके बाद में हैज़ ही, उसके बाद में यहाँ पे देखिए हैज़ ही, ठीक है, क्या वह 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो हम इसके लिए स्ट्रक्चर में आपको एक बार देख देता हूँ, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वही हैज़ है ना, और उसके साथ में सब्जेक्ट हैज़ ही, उसके बाद में हमें यहाँ पे बीन का यूज़ करना है। देखो अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि हैज़ है और बीन इनको अलग रखना है, क्योंकि आप साथ में लिखते तो शायद यहाँ पे आप सब्जेक्ट में इसमें कंफ्यूज हो जाते कि कौन पहले कैसे लिखना है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, हैज़ ही बीन, ओके, हैज़ ही बीन पढ़ रहा है, इसमें आएगी वर्ब में आईएनजी, हैज़ ही बीन स्टडिंग, एंड ऑब्जेक्ट हैज़ ही बीन स्टडिंग इंग्लिश, हैज़ ही बीन स्टडिंग इंग्लिश 2 बजे से, वो ही सिंस 2 o'clock, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक, इसको आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क का बिल्कुल ध्यान रखना है, हैज़ ही बीन स्टडिंग इंग्लिश, हैज़ ही बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव है तो ये किस तरह से बन रहा है, और अफर्मेटिव कैसे बन रहा है। सेंटेंस आपको मेकिंग का जो तरीका है वे है, वो आपको सीखना है कि ये सेंटेंस किस तरह से बन रहा है ना। तो आपको इस सेंटेंस मेकिंग का तरीका आता है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे क्या वह 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, हैज़ ही बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock, ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाता है, क्या वह 2 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हैज़ ही, और यहाँ पे क्या कर देते, नोट 3rd नंबर पे यहाँ पे लगा देते, नोट हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक का हो चुका है। और उसके अलावा जैसे कि यही सेंटेंस WHO में होता तो हम क्या करते, जैसे आपको आगे दिखाता हूँ, यहाँ पे पेज नहीं है, फॉर द एग्जाम्पल, यहाँ पे फॉर द एग्जाम्पल सेंटेंस कुछ इस तरह का होता, वह 2 बजे से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा है, ठीक है। वह 2 बजे से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा है, सपोज दैट ये सेंटेंस कुछ इस टाइप का होता है, वह 2 बजे से अंग्रेजी
क्यों पढ़ रहा है। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, वही हमने पहले सबसे पहले क्यों WHO है तो सबसे पहले हम WHO को लिखेंगे वाई, ठीक है। उसके साथ में वह के साथ में हैज़ यूज़ करेंगे, वाई हैज़ ही, ओके, वाई हैज़ ही। और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सॉरी बीन, है ना, बीन है। वाई हैज़ ही बीन, वाई हैज़ ही बीन स्टडिंग इंग्लिश, वाई हैज़ ही बीन स्टडिंग इंग्लिश 2 बजे से, वाई हैज़ ही बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock, है ना। यहाँ पे देखिए जैसे 2 बजे है तो सिंस का यूज़ करना है, और 2 घंटे होते तो 2 आवर्स हो जाता। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, 4 सिंस 4 का यूज़ कैसे करना है। और एग्जाम्पल आप जितने ज़्यादा करोगे वो आपको याद होगा। वह 2 बजे से अंग्रेजी क्यों नहीं होता, सपोज दैट यहाँ पे ये नहीं होता, वह 2 बजे से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो वाई हैज़ ही, और यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे फिर हम इसको नोट का यूज़ कर सकते थे 4th नंबर पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, है ना, यदि यहाँ पे नोट होता तो। और इस टाइप के आप सेंटेंस बना सकते हो। लगभग हमारा देखिए जो प्रेजेंट टेंस है वो लगभग आज कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सिंपल से पढ़ते हुए चला। प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल में बेसिकली ता है, ती है आते हैं, और कंटिन्यूस में रहा, रही, आ रहे। द टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्क इज गोइंग, बोलते समय कार्य है वो प्रगति पे होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम कक्षा में बैठे हैं तो वो भी कंटिन्यूस में बनता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और परफेक्ट में मैंने आपको जैसे आज बता ही दिया कैसे हो रहा है, वर्ब से फर्स्ट से सेकंड थर्ड फॉर्म कैसे बनती है वो आपने सीखना है, उसके साथ में फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। और परफेक्ट कंटिन्यूस जो हमने पढ़ा है इसमें क्या है, सिंस 4 का यूज़ हमें पता होना चाहिए कि सिंस 4 का यूज़ कैसे है। उसके लिए मैंने आपको 4 का एकदम ईजी मेथड बता दिया है, जिससे कि आप 4 का याद रख सकते हो, तो सिंस का आपको पता हो ही जाएगा। क्योंकि ओल का तो एकदम अलग है, जैसे दिन भर रात भर। सिंस और 4 में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, और याद करने के हिसाब से आप 4 का याद कर लो, तो बाकी जो जगह है तो उस पर आप सिंस का यूज़ करोगे, आपका कन्फ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी उसमें। तो उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग इट्स इनफ, आज के लिए इतना ही। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके कॉन्टैक्ट में, फ़ोन कॉन्टैक्ट में, या जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, सब पे ही हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो का लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि हमारा टारगेट एक ही है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो सभी तक पहुँचे, एकदम निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, जिससे कि हमारी वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और आप हमें सिर्फ अपने लाइक्स और कमेंट ही दे सकते हैं अच्छे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आप सच में आपको लग रहा है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि ये नॉलेज है वो सभी तक पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाइए, है ना। और जिससे कि हमारी वीडियो को भी अच्छी लोगों तक पहुंचे, लोगों को भी फ़ायदा हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर। Click on the subscribe button to subscribe our YouTube channel. Press the bell icon on all to never miss another update.